हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप देखेंगे इसी में से आपके एग्जाम से बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। सारे टॉपिक जितने इसमें मेंशन किए गए दोस्तों, आपके हर टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पूरे एवरग्रीन टॉपिक्स है। मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करवाने का भी प्रयास करता हूँ, शुरू से करवा रहा हूँ, और आप देखेंगे इन्हीं सारे टॉपिक से आपके सभी शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक बार पुनः आप लोग रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, आप अपने सभी एवरग्रीन टॉपिक्स को। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी होते रहे हैं। 14वें अध्यक्ष यहाँ पे डाल दिया गया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय बंगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 14वें क्रम भी हम डाल दिए हैं, ताकि क्वेश्चन घुमा भी दिया जाए आगे की शिफ्टों में, तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। नेक्स्ट हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नितिन अग्रवाल हैं। कौन है, नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, तो ये हरियाणा की टीम ने जीता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो भजन लाल शर्मा को। किन्हें, भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो उदयपुर राजस्थान है। डबल स्टार कर लीजिएगा, सुपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, रिपीटेड है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, पूरी तरह से ट्रेंडिंग में है, कौस्तुभ चटर्जी दोस्तों भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला हमारा, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी, तो हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो रूस के द्वारा किया जाएगा। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, 23 भी पूछा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो 23 की मेजबानी दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की गई, यानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई है। अगस्त में किया गया था, ध्यान रखेंगे। जब हमारे यहाँ चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका ही थे। ब्रिक्स का ही सम्मेलन चल रहा था, और वहीं से उन्होंने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को बधाई दी थी। अब ऐसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शक्तिकांत दास हैं। ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, तो आलिया मीर हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान में। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद हैं। ऑलरेडी पूछा गया है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं।
ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं, सारे सिलेक्टेड हैं, बार बार हम लोग रिवाइज भी कर चुके हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं सभी दोस्तों क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपके सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हो दोस्तों। 25 सेट हमने क्लियर किया था, पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुल रहा दोस्तों। जितने भी लोगों ने लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस किए, उनके लिए भी खुशी की बात है और मेरे लिए दोस्तों तो बहुत ही खुशी की बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप एनालिसिस की भी चाहते हैं दोस्तों तो भी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, 50-50 दोनों का रखा गया है पेड फीस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। अब जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हो दोस्तों, मोस्ट में क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब जो मोस्ट में दोस्तों जनरल साइंस से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, आपके सभी उनके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर है। क्या? सल्फर है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। क्या? तना है। आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। अब यहीं पर दोस्तों एक बात होती है कि सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? दौड़ लगाते अगर बढ़ता है तो सोते समय दोस्तों रक्तचाप क्या होता होगा? घटता है। नेक्स्ट है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अगला है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। वह साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप लोग जानते हैं ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है जब तक चलेगा, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं। एक सीट हमारी दी गई दोस्तों, आप इतना ही केवल कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। कोई ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, 1 मिनट के अंदर दोस्तों आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफाअत खान का संबंध किससे है? तो तबला से है, एक साथ में दे दिया गया है। अगला है, पंडित रविशंकर, विलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों का संबंध सितार से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों का संबंध बांसुरी से है। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनका संबंध सरोद से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिसका संबंध शहनाई से है। एक ही नाम है शिव कुमार शर्मा जिनका संबंध संतूर से है। एक ही नाम है दोस्तों गजानन राव जोशी जिनका संबंध चिकारा से है। तोताराम का संबंध दोस्तों पखावत से है। यू कृष्णन का संबंध मैंडोलिन से है। और एक ही नाम है अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित हैं। इसी में से दोस्तों आपके क्वेश्चन बराबर बन रहे हैं, बराबर रिपीट हो रहे हैं और आगे भी बनते और रिपीट होते रहेंगे। अगर आप इस सेट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ना मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये भी दोस्तों आपका एवरग्रीन टॉपिक है। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से? तो हरियाणा से। किससे? हरियाणा से। अब यहाँ से किस खेल से संबंधित हैं और राज्य भी दोस्तों इसमें आपका कवर कर दिया गया है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे कवर हो जाए। आप जानते हैं यहाँ से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तक बनते हैं। ये इतना ही सीट है दोस्तों, इसी में आप देखेंगे कि बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते, सब कुछ आपका कवर कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सबसे पहले है शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती है, क्रिकेटर हैं। मैरी कॉम मणिपुर से संबंधित हैं जो कि मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आते हैं, भारोत्तोलन के हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी से हैं। पीवी सिंधु दोस्तों हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन से हैं। खिलाड़ी के नाम आप लोग सब जानते हैं, केवल किस राज्य से संबंधित है और कौन से खेल से, इतना आप लोगों को कवर करने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं।
संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेसवाकर हैं। अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी में से, जो कि पूछे जा चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं और इसी में से पूछे जाएंगे, रिपीट होते रहेंगे। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो को खिलाड़ी, आप लोग जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की हैं। अभिनव इंदिरा दोस्तों ये उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस के हैं। पीटी उषा केरल से आती हैं, दौड़ की हैं। दीपिका पल्लिकल चेन्नई से आते हैं, स्क्वैश के हैं। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरुणा मिश्रा ये भी पूछा गया, झारखंड से आते हैं दोस्तों, आती हैं, मुक्केबाज के हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और दीपिका कुमारी झारखंड से आती है, तीरंदाजी है। ये सीट आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। और दोस्तों एसएससी में अगर आपको फाइट करने हैं तो ये सारे आपके वीर ग्रीन टॉपिक हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, आपका जीडीओ एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर दोस्तों सीपीओ हो, आप लोगों को इन सभी को अच्छी तरह से दोस्तों कवर रखने होंगे अगर आप एक अच्छी फाइट करना चाहते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। एवरग्रीन टॉपिक ये भी आप लोगों का है कि दोस्तों कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। हम लोगों ने अभी खेल के जुड़े व्यक्तियों के नाम देखे, अब ट्रॉफीज देखेंगे। ये भी आपका दोस्तों आप जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक है। आपके पहले ही दिन पहले ही शिफ्ट से दोस्तों क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है और लास्ट तक ये पूछा जाएगा। सब कुछ एक सीट में कलेक्ट कर लिया गया दोस्तों। अगर आप इतना यहाँ से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से भी आपके कोई भी क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सबसे पहले हॉकी खेल से संबंधित देखेंगे तो आगा खां कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप और नेहरू कप, अजलान शाह कप, वेटन कप और इंदिरा गोल्ड कप। ये इतना आप लोगों को प्रिपेयर रखने होंगे हॉकी से जो रिलेटेड हैं। आप देखेंगे इसी में से सब क्वेश्चन आपके पूछे गए, रिपीट होते रहे हैं। गोल्फ से संबंधित कप की बात की जाए तो वाकर कप, राइडर कप, कनाडा कप और सर्किट कप, ये चार आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। टेबल टेनिस से संबंधित डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो सुनते आ रहे हैं दोस्तों ये सब टेबल टेनिस से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित आप लोग अधिकांश जानते ही होंगे, विजय हजारी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद अश्ताक अली ट्रॉफी, ये सारे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। फुटबॉल से संबंधित बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप, फेडरेशन कप और बेस्ट चेस्टर्स कप, सारे पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये सारे आपको कलेक्ट करने होंगे। पोलो से संबंधित देखेंगे क्लासिक कप, सूडान कप, इजरा कप, राधा मोहन सिंह कप, फेडरेशन कप। बैडमिंटन की बात की जाए तो थॉमस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये इतना दोस्तों इस सेट से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। जो दर्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल संधियों से पूछे, सारे आपके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे दर्रों से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब आपका कवर कर लिया गया है। देखेंगे दोस्तों, एक तरफ दिया है भारत के प्रमुख दर्रे, दूसरी तरफ राज्यों केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहले रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल में है, साथ में सिपकीला दर्रा भी ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों हिमाचल में है। बनिहाल दर्रा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जेलिपला दर्रा और नाथुला दर्रा एक साथ देखेंगे, दोनों के दोनों सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। आप कैसे भी करें, बार बार रिवाइज करें, टिक दोस्तों कोई ट्रिक लगाएं या पीडीएफ लेकर दोस्तों अच्छे से स्टडी करें, कुछ भी करें, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस याद रखने होंगे क्योंकि बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा आपका केरल में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। ये इतना यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे तो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। मूल अधिकार आपका दोस्तों केंद्र में रहता है, पूरी तरह से आप जानते हैं। एवरग्रीन टॉपिक पूरी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से जितने मिलेंगे क्वेश्चन दोस्तों, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सब हम लोग कवर करते हैं। आप देखेंगे इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और बार बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए दोस्तों सारे पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहले दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक एक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जानते हैं, आपके एग्जाम्स में बराबर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब 6 मूल अधिकार आप देख लीजिए। सबसे पहले
पहले दोस्तों समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 में है। लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अब ये केक से आर्टिकल से कैसे और किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देखेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में। ऑलरेडी अधिकांश पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और यही दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहेंगे। अब यहाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन दो ट्रेंड से डाला गया है। पहला क्वेश्चन रखा गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। यानी कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डायरेक्टली दिया जाता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने सेट किया है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। इसमें डायरेक्ट हमने पहले आर्टिकल रख दिया, यानी कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, कभी आर्टिकल, कभी आपके ऑप्शन में क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सेप्ट, कभी आर्टिकल, तो दोनों तरफ से प्रिपेयर रहिएगा। इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 का संबंध है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड आप लोग जानते हैं, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान है। 19 की बात करेंगे तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 20 दोस्तों आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। 21 की बात करेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सारे पूछे गए हैं। आर्टिकल 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976, डायरेक्ट मैं डेट भी और इस भी बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इसमें दिया गया है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय उनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ये 11वां मूल कर्तव्य है और इसी को लाकर फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार भी बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया 21 का में लिख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं। मूल कर्तव्य आप लोग जानते हैं, आर्टिकल दोस्तों 51A और भाग की बात कही जाए तो 4 का में ये आता है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो क्या था दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली बनता है कि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 23 देखेंगे आप लोग का संबंध किससे है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अगला है अनुच्छेद 24, तो कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान है। 29 आप लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 और 30 आप पढ़े होंगे, जिसमें दिया गया है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए। क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछाता है कि 29 या 30 का संबंध किससे है, तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों से रिलेटेड है। आपका 32 छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा गया है। थोड़ा सा नोट देखेंगे ताकि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 भी है। 1978 ध्यान रखिए, डायरेक्टली पूछा था 44वां संविधान संशोधन कब था, 1978। अब आप जानते हैं इसी के द्वारा संपत्ति अधिकार भी हटाएगा, जो हम लोगों ने पहले देखा। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी बार बार पूछा था। आप लोग जानते हैं कि वो कौन से आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित या नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, तो 20 और 21 है। दोनों ध्यान रखेंगे, क्या वर्णन है ये भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट देख के आप इस दोस्तों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने जा रहा है। एसएससी सीजीएल आपका आ गया है। आरपीएफ बिहार एसएससी दोस्तों एग्जाम डेट लगने वाला है। और आप जानते हैं दोस्तों कि रेलवे की अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अगर आप अच्छी फाइट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। आपका एक बार ग्रीन टॉपिक है, 2 सीट यहाँ पे हम रखते हैं दोस्तों। आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। भारत के प्रमुख मेले, लोक नृत्य, उत्सव और त्यौहार सब कुछ आपका कवर है।
आप देखेंगे इसी में से बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बनते रहेंगे और रिपीट होते रहेंगे। अगर आप इस सीट को हमारे क्लियर कर लेते हैं तो ये भी टॉपिक आपका दोस्तों कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार, लास्ट में लोक नृत्य को भी इसमें ऐड किया हुआ है सब कुछ आपका। सबसे पहले ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है, आप देखेंगे इसी में से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। उगादि पर्व कंबाला उत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्यौहार दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, जो क्वेश्चन था बिहू आपका असम से है। थोड़ा सा लोक नृत्य एक साथ देखेंगे ताकि एक टॉपिक दोस्तों आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे, रासलीला नौटंकी चरकुला उत्तर प्रदेश, राउफ दमाली आपका जम्मू कश्मीर, घूमर कालबेलिया राजस्थान, गिद्धा भांगड़ा धमाल और बैसाखी पंजाब, गरबा डांडिया गुजरात, ये सिगान कर्नाटक, लाई हरोबा मणिपुर, बाल जात्रा पश्चिम बंगाल, बिहू नट पूजा असम, रावतनाच सुवानाच कर्मा सेला छत्तीसगढ़, गढ़वाली कुमाई उत्तराखंड। ये इतना आप प्रिपेयर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी नदी के तट पर। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपका एवरग्रीन टॉपिक ये भी है, नदियों के किनारे स्थित शहर से। क्वेश्चन था हमारा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी, आप लोग जानते हैं गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नासिक किसी नदी के तट पर स्थित है और गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भारत में जितने भी दोस्तों शहर नदियों के किनारे स्थित हैं सबको हम लोग एक साथ कवर कर लेते हैं। एक तरफ दिया गया नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम। सबसे पहले गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, नासिक जो हमारा क्वेश्चन था गोदावरी नदी के तट पर, कोटा आपका चंबल नदी के तट पर, लुधियाना आपका सतलज नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर, आगरा आपका यमुना नदी के तट पर, वहाँ कटक महानदी के तट पर। ये इतना आप लोगों को यहाँ से कवर करने होंगे, चाहे आप ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, अगर एसएससी में आप अच्छी फाइट करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि मोस्ट पार्ट एवरग्रीन टॉपिक ये भी आप लोगों का है। यहाँ से जितने क्वेश्चंस जितने फैक्ट बनते हैं सब आपका दोस्तों एक सीट में दे दिया गया है। आप इतना कवर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला है महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इनकी चारों महासंगीतियां देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन। पहला दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति, इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरे में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सब कुछ आपका कलेक्शन है पूरी तरह से। द्वितीय बौद्ध संगीत आपका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, बार बार पूछाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, एसएससी में अच्छी फाइट हुआ दोस्तों। अंक यानी कि अपने दोस्तों अच्छी खासी दोस्तों मेरिट लाना या अंक लाना चाहते हैं, स्कोर आप करना चाहते हैं अगर। अगला क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। प्रमुख समाज सुधारक जितने हैं सब आपके यहीं पे कलेक्ट हैं। स्थापना बस भी डाल दिया गया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ऐसे दोस्तों टॉपिक्स के लिए कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ आपका कम से कम समय में कवर किया जा रहा है। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से कोई दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा टाइम टेकिंग होता है, किसी मतलब की हमारी नहीं निकलता। हम चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी रखिए कि आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कम से कम समय में कवर करके आप अपने एग्जाम के लिए जाइए। तो चलिए दोस्तों ये सीट आप कवर कर लेते हैं। तो प्रमुख समाज सुधारक जितने भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, आपके तत्वबोधिनी सभा, जितने भी पूछा था सब आपका यहाँ पे कलेक्शन है स्थापना वर्ष के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले संगठन, फिर संस्थापक, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय,
स्थापना इसकी हुई थी 1815 में। ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑलरेडी आप जानते हैं, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक प्रसिद्ध कीर्ति भी है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, किनकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। सत्य शोधक समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 में की थी। होम रूल लीग मोस्ट इंपोर्टेंट, एनी बेसेंट तिलक संस्थापक हैं। इन्होंने 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्या हमारा भारत संघ, संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 में भारत संघ की स्थापना की। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां, इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये इतना आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एवरग्रीन टॉपिक से, सब हम आपको रिवाइज करवा चुके हैं कम से कम 50 बार। क्वेश्चन क्या है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। जो पुरस्कारों से दोस्तों आपके क्वेश्चन जितने भी पुरस्कार व सम्मान से पूछे जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, सबका आपका यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। क्वेश्चन रखा गया है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। आप जितने पुरस्कार से बनते हैं सब आप एक साथ दोस्तों कवर करने वाले हैं। एक तरफ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र। पहले अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे फिर राष्ट्रीय देखेंगे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये पहले ध्यान रखें, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र एवं शांति। ये 6 क्षेत्र का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर पलट दिया जाए कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्र के नाम याद नहीं रखते तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ पे तुक्का काम नहीं करेगा। अगला है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कुछ भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, पीडीएफ से आप अच्छी तरह से स्टडी करें। ऐसे क्वेश्चंस को आप दोस्तों मिस नहीं कर सकते। बुकर पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार आपका शांति के क्षेत्र में। ये थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। अब राष्ट्रीय लेवल के देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं क्षेत्र। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। ये एक दोस्तों ट्रिक है, इसलिए एक साथ हम सेट कर दिए हैं। अगला क्या हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, धनवंतरी पुरस्कार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सबसे सांसद को दिया था, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कृषि आपको निकल आएगा आंसर कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। लास्ट है कबीर पुरस्कार, जो कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इतने आप लोगों को यहाँ से दोस्तों कवर करने होंगे। पीडीएफ के बारे में हम लोग सब कुछ बात कर चुके हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? जिसकी उपमा संभव न हो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो अनुपम होगा। क्वेश्चन कहाँ से? हिंदी से रखा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से हमारा क्वेश्चन आया हो, तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया वाक्यांश के एक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। सबसे पहले है जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का शब्द चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का शब्द वज्रपाणी होगा। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश का शब्द बीणापाणी होगा। जो स्मरण के योग्य हो, वाक्यांश का शब्द अस्मरणीय होगा। क्या होगा? अस्मरणीय होगा। अगला देखेंगे हम लोग। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा। शिव का उपासक शैव होगा। विष्णु का उपासक वैष्णव होगा। वर्तनी पर विशेष फोकस करते हुए चलेंगे। एग्जाम में अपने भी समय का दबाव भले ही हो, वर्तनी के कारण कम से कम दोस्तों हमारे क्वेश्चन हिंदी के गलत नहीं होने चाहिए। बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द बौद्ध होगा। जो सब कुछ जानता, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा। जिसे भय नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। क्या होगा? निर्भय होगा। 2 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
साहित्य से संबंधित वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा और इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। ये हिंदी के वाक्यांश के शब्द से दोस्तों क्वेश्चन उठाए गए थे, हम लोगों ने इनको कवर किए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया हमारा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके से आया हुआ स्टैटिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक से बनते हैं, चाहे आपका दोस्तों पॉलिटी हो, आपका हिस्ट्री हो, आपका इकानमी हो, आपका जियोग्राफी हो, आपका जनरल साइंस हो, आपके सारे विविध के चैप्टर्स हो, उन सबके जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं आपके सभी वन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी पूरी तरह से फॉलो करता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साबर झील है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। करंट भी कवर किया गया है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? घूमर तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय किसान दिवस की तिथि को मनाया जाता है 23 दिसंबर को। मोस्ट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है दोस्तों। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? रघुवर दास। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। हम लोगों ने सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र का प्रथम विधिकारी कौन होता? तो महान्यायाधीश। कौन होता? महान्यायाधीश। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? 76 है। कौन सा? 76। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।